नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इस टेंस की पहचान ये होती है कि जो कार्य है वो भविष्य काल में चल रहा होता है या हो रहा होता है। हिंदी में जो इसका वाक्य होता है उसके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द आते हैं। कई बार रहा, रही जैसे शब्द नहीं भी आए, पर कार्य निरंतर गति से हो रहा है उससे समझना होता है, जैसे कि वह बैठा होगा। इस प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो। जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस आप पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सब में केवल आईएनजी फॉर्म लगती है। ये बहुत ही सरल है। आपने सिंपल फ्यूचर टेंस जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें आई और वी के साथ शैल लगता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो इसमें शैल और विल के साथ बी भी ऐड हो जाता है। आई और वी के साथ शैल भी और अदर सब्जेक्ट के साथ विल भी लगता है। पहले मैंने बताया था कि बोलचाल में आई और वी के साथ भी विल प्रयोग होता है, तो इससे कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। लिखने में, एग्जाम में हमेशा जो आई और वी है उसके साथ शैल का प्रयोग करना है, बाकी के साथ विल का प्रयोग करना है। अब उदाहरण देखिए, असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण देते हैं। आपको पता होगा असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। इनमें प्लेन स्टेटमेंट होता है, सिंपल कोई बात कही गई होती है। तो पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल भी लिखेंगे या फिर शैल भी लिखेंगे, फिर वी1 प्लस आई एन जी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। एक उदाहरण देखिए, मोहन विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। मोहन एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। तो मोहन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर आई या वी नहीं है तो विल ही लगता है। तो मोहन विल बी प्रिपेयरिंग आईएनजी फॉर्म है फॉर एग्जामिनेशन। इसी तरह से आई सब्जेक्ट का लीजिए, आई शैल बी वर्किंग एज एन आर्मी ऑफिसर। तो आई के साथ शैल भी लगता है, वर्किंग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद बाकी शब्द हैं। तो आई शैल बी वर्किंग एज एन आर्मी ऑफिसर। अब नेगेटिव सेंटेंस लीजिए, इसमें शैल और विल के बाद नॉट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं। यहाँ पे बी होना चाहिए, ये जो स्थान है यहाँ पे बी होना चाहिए। उदाहरण देखिए, और टीम विल नॉट बी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल रही होगी। और टीम सब्जेक्ट है, विल लिखा आपने, फिर नॉट लिखा, उसके बाद बी लिखा, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी, फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लिखा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और टीम विल नॉट बी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आसान है। इस तरह से आई सब्जेक्ट होगा, आई शैल नॉट बी वॉचिंग द मैच। मैं मैच नहीं देख रहा हूँगा। तो आई, उसके बाद शैल, फिर नॉट प्लस बी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई शैल नॉट बी वॉचिंग द मैच। आसान है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। बाकी सारी वीडियोज आपने देखी हैं पीछे की, आपको पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक क्या से शुरू होते हैं, एक में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जब क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर प्रश्नवाचक शब्द आया होता है पहले, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की फॉर्म जो भी होती है वो लिखते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है। शैल विल लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। तो एक उदाहरण देखिए, विल यू बी वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। क्या तुम सरकार के लिए काम कर रहे होगे। क्या से शुरू हुआ, विल लिखा आपने, यू सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद बी लिखा, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर फॉर द गवर्नमेंट, विल यू वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। इसी तरह से अगर आप वी लीजिए, वी के साथ शैल लगता है, तो क्या से शुरू हो रहा है, पहले शैल लिखेंगे। शैल वी बी डूइंग योगा इन द पार्क। क्या हम पार्क में योग कर रहे होंगे। ठीक है, क्या से शुरू हुआ तो शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आने में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फिर विल या शैल लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर बी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। अब देखिए, वाई विल दे बी स्टेइंग इन द हॉस्टल। वे हॉस्टल में क्यों रह रहे होंगे। तो आपने वाई लिखा, क्यों, फिर विल लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा दे, फिर बी लिखा, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म लिखी, फिर इन द हॉस्टल लिख दिया। वाई विल दे बी स्टेइंग इन द हॉस्टल। इसी प्रकार से अब एक शैल वाला लीजिए, वेयर शैल वी बी स्टेइंग। हम कहाँ रह रहे होंगे। कहाँ की अंग्रेजी लिखी आपने वेयर, फिर आपने शैल लिखा, फिर सब्जेक्ट वी लिखा, फिर बी लिखा, फिर स्टेइंग लिखा, वेयर शैल वी बी स्टेइंग। अब ये आसान है। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। यहाँ पे नॉट होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ कर्सर मेरा दिख रहा है
तो आप एक उदाहरण लीजिए, विल यू नॉट बी लर्निंग म्यूजिक, क्या तुम संगीत नहीं सीख रहे होगे। विल्स क्या से शुरू हुआ, इसलिए आपने विल लिखा, फिर यू लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर बी लिखा, लर्निंग म्यूजिक लिखा। ठीक है। इसी तरह से शैल आई नॉट बी गेटिंग गेटिंग शैल आई नॉट बी फॉलोइंग, यहाँ पे गेटिंग नहीं होना चाहिए, ये गेटिंग गलत शब्द है। शैल आई नॉट बी फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, इस गेटिंग को आप इग्नोर करेंगे, ये नहीं है। शैल आई नॉट बी फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, क्या मैं उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है। अब आते हैं अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी प्लस आईएनजी फॉर्म, और फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। तो वाई विल यू नॉट बी गोइंग विद देम, तुम उन लोग के साथ क्यों नहीं जा रहे होगे। तो आप पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद फिर विल लिखेंगे, यू सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें लिख देंगे। बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस सरलता से थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब एक शैल का लीजिए, वाई शैल आई बी रनिंग माई शॉप, वाई शैल आई, और इसको अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो वाई शैल आई नॉट बी रनिंग माई शॉप कर देते। ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, इस पर थोड़ा अभ्यास करिएगा, और उसके बाद अगर कोई डाउट्स आते हैं आप तो कमेंट्स में लिखिए, मैं कमेंट्स रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, और जो भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं मैं वहाँ पे ही रिप्लाई कर दूंगा, या फिर एक नई वीडियो बना के उसे समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।